इम्प्लीमेंट करके कोई भी आउटपुट ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग का मतलब होता है कि जो डेटा आपका कंप्यूटर में अवेलेबल है उसको आपने डिफरेंट क्लासेस या ग्रुप्स में तकसीम करना होता है। जैसे मिसाल के तौर पे आपके स्टूडेंट्स हैं, उनके रिजल्ट्स हैं, तो आप उनके रिजल्ट्स को ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी के हिसाब से तरतीब लगा सकते हैं, उनको अलहदा कर सकते हैं। ग्रेड ए वाले स्टूडेंट्स को अलग कर दें, ग्रेड बी वालों को अलग कर दें, ग्रेड सी वालों को अलग कर दें। तो आपका ये जो अमल होता है इसको कहते हैं क्लासीफाइंग। इसी तरह फर्ज करें आपके कॉलेज के अंदर पार्ट टू के 1000 स्टूडेंट्स हैं, तो आप उनके डिफरेंट सेक्शंस बना देते हैं ताकि उनको मैनेज करना आसान हो जाए। तो इन शॉर्ट, डेटा को जब डिफरेंट ग्रुप्स या क्लासेस में या कैटेगरीज में तकसीम करते हैं तो इस अमल को क्लासीफाइंग कहा जाता है। कैलकुलेशंस, इसका मतलब होता है कि आप अपने डेटा पर डिफरेंट अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मैनिपुलेशन। ये चीज़ कहलाती है कैलकुलेशंस। मिसाल के तौर पे आपने स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट्स के मार्क्स इनपुट कर दिए। अब आप उनके टोटल नंबर कैलकुलेट करते हैं कि हर स्टूडेंट के कितने कितने नंबर उसने हासिल किए हैं, या उनकी परसेंटेज कि हर स्टूडेंट की क्या क्या परसेंटेज है। तो जाहिर बात है टोटल और परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए आपको एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इस तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो ये चीज़ कहलाती है कैलकुलेशन। इसी तरह फ़र्ज़ कर लें अगर आप सैलरी बना रहे हैं तो एम्प्लॉयज़ की सैलरी में आपने उनका बोनस कैलकुलेट करना है, आपने उनका हाउस रेंट कैलकुलेट करना है, मेडिकल अलाउंस कैलकुलेट करना है। तो ये जो भी अर्थमेटिक ऑपरेशन आप डेटा पर इम्प्लीमेंट करते हैं इसको कैलकुलेशंस कहा जाता है। नेक्स्ट है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब होता है तरतीब लगाना। अगर आपका डेटा आप देखते हैं, समझते हैं कि तरतीब में नहीं है, तो जब आप एक ऐसा प्रोसेस करें, एक ऐसा अमल करें जिससे आपका वही डेटा एक तरतीब में आ जाए, एक ऑर्डर में आ जाए, एक सीक्वेंस में आ जाए, तो इस अमल को कहा जाता है सॉर्टिंग। और सॉर्टिंग या तो असेंडिंग ऑर्डर में की जा सकती है या डिसेंडिंग ऑर्डर में की जा सकती है। दोनों में से कोई भी ऑर्डर आप यूज़ करके अपने डेटा को अरेंज कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। इसी तरह डेटा जो होता है ये अल्फ़ाबेटिकली भी सॉर्ट हो सकता है और न्यूमेरिकली भी। मिसाल के तौर पे रिजल्ट आपने बनाया स्टूडेंट्स का, तो आप उनको ग्रेड ग्रेड वाइज भी सॉर्ट कर सकते हैं, स्टूडेंट्स के नेम वाइज भी सॉर्ट कर सकते हैं, या उनकी परसेंटेज या मार्क्स वाइज भी उनको सॉर्ट कर सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन कि आपकी सॉर्टिंग की रिक्वायरमेंट क्या है। तो इन शॉर्ट, डेटा को जब आपने अरेंज करना है और ऑर्डर में लेकर आना है, सीक्वेंस में लेकर आना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, अल्फ़ाबेटिकली या न्यूमेरिकली, सो दिस इज कॉल्ड द सॉर्टिंग। समराइजिंग का मतलब होता है कि आपके पास अगर बहुत ज़्यादा डेटा है, बहुत बड़ा डेटा है, उसको आपने कंसाइज या छोटी अमाउंट में लेकर आना हो, इसको कहा जाता है समराइजिंग। जिसका मतलब आप समझ सकते हैं जैसे समरी होती है इंग्लिश का, कोई आपका कोई स्टोरी है उसको आप समराइज कर लेते हैं। समरी का मतलब होता है मुख्तसर फॉर्म में लेकर आना। अगर आपका डेटा बहुत ज़्यादा है तो आप उसको एक मुख्तसर फॉर्म में लेकर आते हैं ताकि उसको अंडरस्टैंड करने में ज़्यादा आसानी हो सके। मिसाल के तौर पे अब आपकी क्लास के कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे, उनमें से कितने फेल हुए, कितने पास हुए, इसकी एक समरी बनाई जाती है कि क्लास में फ़र्ज़ करें कि 40 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे एग्ज़ाम में, उसमें से 35 पास हुए, 5 फेल हो गए। तो ये चीज़ कहलाती है समराइजिंग, कि आपने सारे डेटा को एक मुख्तसर फॉर्म में लेकर आना होता है। तो ये चार तरह की चार तरह के ऑपरेशन है जो हम अपने डेटा पर इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि क्लासिफाइंग क्या होती है, फिर कैलकुलेशन, सॉर्टिंग, और उसके बाद फिर समराइजिंग। इसके बाद आता है मैनेजिंग द आउटपुट, यानी जब आपने इनमें से कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म किया डेटा के ऊपर, तो जाहिर बात है बदले में कंप्यूटर आपको आउटपुट प्रोवाइड कर देता है। अब आप उस आउटपुट को जिस तरह से मैनेज करते हैं, उसके ऊपर क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, ये चीज़ कहलाती है मैनेजिंग द आउटपुट। दो तरह से आप अपने आउटपुट को मैनेज कर सकते हैं। नंबर वन, स्टोरिंग एंड रिट्रीवल, एंड नंबर टू, कम्युनिकेशन एंड रिप्रोडक्शन। याद रहे, सबसे पहले आप डेटा को इनपुट करते हैं, फिर उसके ऊपर डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म करते हैं ताकि वो डेटा इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो सके। अब जब इन्फॉर्मेशन बन गई है, एक आउटपुट हमारे पास आ गया है, जैसे रिजल्ट हमारा बन चुका है, हमने सॉर्टिंग भी कर ली, हमने उसके ऊपर कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर ली है, हमने उसको जो है वो समराइज भी कर लिया, अब वो एक आउटपुट की शक्ल में हमारे पास आ गया। तो इस पे हम ये
दो तरह के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, स्टोरिंग एंड रिट्रीवल, कम्युनिकेशन एंड रिप्रोडक्शन। अब ये ज़रा देखते हैं कि ये दोनों चीज़ें क्या हैं। नाम से वाज़ेह हो रहा है, बड़ी आसान सी बात है। स्टोरिंग का मतलब होता है स्टोर करना और रिट्रीवल का मतलब होता है उसको दोबारा से ओपन करना। स्टोरिंग का मतलब ये है कि जी उस आउटपुट को आप अपने किसी भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, जैसे आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगी हुई है, आप उस पर उसको स्टोर कर लेते हैं, या आप उसको सीडी पे स्टोर कर लेते हैं, यूएसबी पे, किसी भी स्टोरेज डिवाइस के ऊपर जब आप उस आउटपुट को सेव कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, तो इसको कहा जाता है स्टोरिंग। ये स्टोर इसलिए किया जाता है, सेव इसलिए किया जाता है ताकि आपको फ्यूचर में अगर ज़रूरत पड़े तो आप उसको दोबारा ओपन कर सकें। रिट्रीवल का मतलब होता है उसी स्टोरेज डिवाइस, यानी हार्ड डिस्क जो आप यूज़ करते हैं वहाँ से उसी आउटपुट को दोबारा से ओपन करना। जब आप उसको दोबारा ओपन करते हैं तो ये चीज़ कहलाती है रिट्रीवल। याद है कि डेटा को दोबारा ओपन करने के डिफरेंट पर्पसेस हो सकते हैं, जैसे आप उसको उस आउटपुट को सिर्फ देखना चाह रहे थे, उसमें कुछ चेंजेस करना चाह रहे थे, या उसमें कुछ एडिशन करना चाह रहे थे आप, या उसमें कुछ डेटा एक्स्ट्रा है अननेसेसरी उसको डिलीट करना चाहते हैं। तो इस पर्पस के लिए, इनमें से किसी भी एक पर्पस के लिए आप डेटा को दोबारा से ओपन करके आउटपुट को देख सकते हैं। इसको कहा जाता है रिट्रीवल। इसके बाद है कम्युनिकेशन एंड रिप्रोडक्शन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि आपने आउटपुट को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर ट्रांसफर करना, चाहे वो लोकेशन आपकी लोकल एरिया हो या आप इंटरनेट के थ्रू आप उसको करना चाहते हैं। तो पर्पज़ ये है कि आपने अपने आउटपुट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना होता है। मिसाल के तौर पे आपने रिजल्ट बना लिया, प्रिंसिपल साहब को आप उनके कंप्यूटर पर ट्रांसफ़र कर देते हैं, या उनको आप ईमेल के थ्रू सेंड कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि आपका वो आउटपुट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो गया है। सो दिस इज़ कॉल्ड द कम्युनिकेशन। रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि आपने उस डेटा की उस आउटपुट की एक कॉपी बना ली है। जब आप उस आउटपुट की एक कॉपी बना लेते हैं तो ये चीज़ कहलाती है रिप्रोडक्शन। ये पॉइंट भी ज़रा याद रखिएगा, जब आप कम्युनिकेशन कर देते हैं तो एक तरह की वो रिप्रोडक्शन ही हो जाती है। जैसे आपने ईमेल की है, अपने डेटा को आगे ट्रांसफ़र किया, तो आपके पास भी रहेगा वो डेटा, वो आउटपुट, और जिस जगह आपने ट्रांसफ़र किया वहाँ पे भी हो जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने ही हार्ड डिस्क के ऊपर या किसी यूएसबी के ऊपर या सीडी के ऊपर उसी आउटपुट की एक कॉपी अलग से बना के रख लेते हैं। तो ये चीज़ भी कहलाती है रिप्रोडक्शन। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पहला टॉपिक डिस्कस कर लिया, वो है डेटा इंफॉर्मेशन और डेटा ऑपरेशंस या डेटा मैनिपुलेशन। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में दोबारा आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।